Good morning, class. In this video, we're going to start with chapter number 6, Computer Ethics, Viruses and Security. Now, viruses and security, you already know what they are. Viruses basically are those computer programs that infect or harm your system, और उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं वो हो गया हमारा सिक्योरिटी. एथिक्स वाला जो पार्ट है वो आपके लिए शायद नया होगा वर्ड. सो एथिक्स का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है मॉरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस कंडक्ट. मतलब आपको किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए इंटरनेट पे, वो आपके एथिक्स होते हैं. यहाँ पे एथिक्स को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज इवन इफ़ वी ट्राई टू इग्नोर इट वी कैन नॉट. मतलब अगर आप अभी का ही एग्जाम्पल लेंगे, कोरोना के टाइम में हम लोग का सबसे बड़ा हेल्प इज़ इंटरनेट. Our systems, the mobile phones or the laptops or the palm tops or even the tablets that we use, the technology that we use is our greatest support today. आपकी सारी पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू आ रही है, आपकी सिस्टम्स पे हो रही है. आपको अगर कुछ और समझना है, कुछ सर्च करना है, वो सारी चीज़ें आप उस पर ढूंढ सकते हैं. बट apart from this you also use the systems for other things as well, games, songs, videos. कुछ लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं इंटरनेट पे, चोरी करते हैं. तो वो जो एथिक्स होते हैं, आपको किस तरीके से कितना उसका इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में रखना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे. So the definition that you have in the book is ethics are defined as a set of moral rules that regulate the use of computers. These ethics can be stated at what is right and what is wrong. ये जो लास्ट वाली लाइन है कि ethics basically tell you कि क्या सही है क्या नहीं है. मतलब जो हमारे डे टू डे, हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हमारे एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, हमें हाइजीन मेंटेन रखनी होती है, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना होता है, चोरी नहीं करनी होती है. ये सारे एथिक्स होते हैं कि क्या गलत हैं, ये हमें एथिक्स बताते हैं. क्या नहीं है, क्या गलत है, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता, क्योंकि हमारे एथिक्स वैसे हैं, हमारे संस्कार वैसे हैं, द डूज एंड द डोंट्स. तो अब हम इसके अंडर कुछ एथिक्स वगैरह क्या हैं वो पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप कोई सामान खरीद के, जैसे आपके अगर फादर ने कोई चीज़ खरीदी है, टीवी है, फ्रिज है, या ज़मीन वगैरह खरीदी है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हुई, वो आपका सामान हुआ. अगर कल को अगर कोई और व्यक्ति आके आपके घर में से आपका टीवी उठा के ले जाए, वो राइट थोड़ी है. मतलब आप जाके पुलिस में कंप्लेन करोगे ना कि भैया हमारा टीवी ज़बरदस्ती उठा के ले गया, मेरी परमिशन के बिना ले गया. वैसे ही होता है कि इंटरनेट पे जब आप कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि अगर आपने लेट्स से आपने किसी का वीडियो, आपने इंटरनेट पे कोई वीडियो देखा, या फिर लेट्स से कोई नया गाना आया है, ठीक है, इंटरनेट पे आपके किसी भी सिंगर का, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको अपने ही नाम के साथ उसको पब्लिश कर दिया कि भाई आपने उसको वहाँ से चुराया और अपने नाम से उसे पब्लिश कर दिया. तो वो जो है, जो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी थी, जो उसका आइडिया था, वो कहलाएगी उसकी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी. जो आइडिया और जो थॉट होते हैं जिसको हम टच नहीं कर पाते, जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, फ़ोटोग्राफी वाले आइडियाज़ होते हैं, म्यूज़िक होता है, वीडियोज़ होते हैं, ये जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. क्यों? क्योंकि हम इसे फिज़िकली टच नहीं कर सकते. तो ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अगर आप इनको यूज़ करते हो बिना किसी उस व्यक्ति की जिसका ये प्रॉपर्टी है, मतलब जिसने ये सोचा था, अगर उसकी परमिशन के बिना आप यूज़ करते हो तो उसके भी राइट्स कुछ बनाए गए हैं हमारे लॉ में. आप उसकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते. वो भी जाके केस फाइल कर सकता है आपके अगेंस्ट कि भाई इसने मेरा गाना, मतलब मैंने गाया था, इसने चुरा के अपने नाम से डाल दिया, तो ही हैज़ नाउ द राइट कि मेरा था बट ही हैज़ स्टोलन इट. ठीक है, इवन इफ इट इज़ समथिंग यू कैनॉट टच, बट यू कैनॉट, it is still considered as a property. Then next is copyright. Copyright basically describes कि
आपने एक वो सिंबल देखा होगा, ऐसे सी बना आता है और वो सर्कल उसके आसपास बना होता है, तो वो होता है कॉपीराइट का साइन। अगर वो किसी भी चीज़ के आसपास बना है, जैसे कोई म्यूज़िक वीडियो अपलोड हुआ है, या वीडियो अपलोड हुआ है, या फोटोग्राफ अपलोड हुई है, या किसी भी तरीका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और उसके आसपास ऐसे सी बना हुआ है इन अ सर्कल, दिस साइन, तो ये बताता है कि भाई इस वाले डॉक्यूमेंट की या इस चीज़ का जो राइट्स हैं वो ऑलरेडी किसी ने लेके रखे हैं, जिसने इसको प्रोड्यूस करा है, जिसके माइंड में ये आइडिया आया था, ये सारे राइट्स इससे रिलेटेड उस व्यक्ति के पास हैं। आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक सामने वाला जिसके पास सारे राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉपी राइट्स बेसिकली ये है कि आप उस वर्क जो ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है वर्क, उसे कॉपी करने का जो राइट है वो आपके पास नहीं है। जो हम नॉर्मली सुनते हैं ना कि ये वाली मूवी, जैसे अभी आपकी बहुत फेमस एक मूवी आई थी, आई एम नॉट श्योर विच वन वाज इट, या कबीर सिंह का हमने सुना था कि कबीर सिंह के राइट्स बाय किए गए हैं फ्रॉम अर्जुन रेड्डी। साउथ की मूवीज़ के राइट्स बाय करके उसे बॉलीवुड में वापस से बनाया गया था। तो वो क्या किया था कि कॉपी राइट्स बाय किए गए थे, जिसने वो मूवी फर्स्ट टाइम, जिसके पास उस मूवी के पहले टाइम पे राइट्स थे कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा आइडिया था, उसके पास ये लोग गए थे जिन्होंने वो कबीर सिंह बनाई थी, वो लोग गए, उन्होंने उससे वो राइट्स बाय किए, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन किया कि भाई अब आप ये वाला काम कॉपी कर सकते हैं, इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो मूवी बनाई। अगर वो राइट्स नहीं लेते तो जो ओनर था वो इनके ऊपर एक लीगल केस फाइल कर सकता था। So these were the two ethics that we are going to discuss in this video. In the next video, we are going to discuss another two ethics, which is privacy and software privacy, after which we are going to talk about computer virus.